नमस्कार दोस्तों, मैं बनारस में हूँ और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ वाराणसी के उस जगह पर जहाँ ट्रेन के इंजन बनाए जाते हैं। ये मौका सिर्फ साल में एक ही बार मिलता है, वो भी विश्वकर्मा पूजा के दिन। ये बनारस रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा PLW मेन गेट तक। यह मेन गेट है। ऊपर लिखा है बनारस रेल इंजन कारखाना। पहले यह DLW के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर BLW कर दिया गया है। और इस कारखाने को बनाने की कहानी शुरू होती है 1965 में, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था और देश को चाहिए था अपनी ट्रेन के लिए ताकतवर इंजन। तभी वाराणसी में रखी गई इस फैक्ट्री की नींव। और सिर्फ 8 साल बाद यानी 1964 में यहाँ से पहला डीजल इंजन बनकर बाहर निकलता है, जो कि अमेरिका के एक कंपनी से मिलकर बनाया गया था। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर किसी को आना अलाउ नहीं होता है। यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पास परमिशन होती है, और परमिशन उन्हीं को मिलता है जिनके घर में कोई रेलवे में कर्मचारी होता है। यह असेंबली शॉप है। सबसे पहले हम लोग इसी में चलते हैं। यहाँ नोटिस बोर्ड पर टर्बो चार्जर के बारे में बताया गया है। यार यहाँ पर कुछ मशीनें भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करती क्या है। पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। इस पर लिखा है कि वॉशिंग होने के बाद ही दरवाज़ा खोलें। मशीन भी काफ़ी बड़ी है। इधर नल से पानी भी गिर रहा है। अगर आपको पता है इसका नाम तो आप बताइए कमेंट में। मुझे लगता है कि इसका उपयोग ट्रेन के कोच या लोकोमोटिव के बड़े हिस्से को असेंबल करने, वेल्डिंग करने में किया जाता होगा। लाइट मशीन शॉप, देखते हैं इसमें क्या है। यह CNC मशीन है। ठीक है, CNC मशीन क्या होती है? जैसे कि मशीन में और आपके बीच में अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैनुअल मशीन का ज़माना चला गया, ठीक। तो CNC प्रोग्राम होता है, अब ड्राइंग के हिसाब से उसे प्रोग्राम फिट कर देंगे, और ये मशीन अपने आप इसको रीड करेगी कमांड, और जो जैसा ज़रूरत होगा वैसा अपना टूल ले लेके मशीनिंग करेगी। सर ऑटोमेटिक मतलब वो ऑटोमेटिक CNC का ज़माना है भाई साहब। ऑपरेशन हो रहा है हर्ट का CNC। विश्वकर्मा पूजा के दिन यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। ये सभी छोटे छोटे पार्ट्स हैं रेलवे के, जो व्हील्स और इंजन बनाने में यूज होते हैं। डीजल इंजन का पार्ट है। पहले DLW में डीजल इंजन ही बनते थे, फिर समय बदला, देश में बिजलीकरण बढ़ा और रेल का भविष्य बदला। डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ मुड़ा, तो उसके बाद DLW ने भी खुद को बदला। 2017 से यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन बनने लगे। और फिर 2019 में मोदी जी ने दुनिया का पहला
10,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी दिखाएं। डीजल इंजन कुछ इस तरह का दिखता था। पर रोटर शॉप लिखा है, मुझे यहाँ तबला जैसा कुछ दिखा है। चलो पास से देखते हैं इसको। तबला जैसा ही है, बस थोड़ा बड़ा है, लेकिन रुको इसको बजा कर देखता हूँ। प्लास्टिक का बना हुआ तबला है, ये रियल नहीं है। इसलिए डीजल इंजन जो रेलवे का होता है डीजल इंजन नहीं होता है, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है। समझ गए? डीजल से पहले बिजली बनाएंगे, बिजली के बाद जो है वो बनाएंगे, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गियर कितना बड़ा होता है? पहला काम है वो इलेक्ट्रिक बनाना, हाँ ना कि इंजन को चलाना। हाँ, अब ये पेट्रोल इंजन नहीं है, ये है क्या इंजन? कंप्रेस इंजन है, इसमें कंप्रेशन से होता है। पेट्रोल इंजन में इमिशन से, तो चलिए ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इंजन वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोकोमोटिव हैं। इसमें ग्रीन वाला इंजन मालगाड़ी खींचने के लिए होते हैं और सफ़ेद वाले पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए होते हैं। चैम्बर हम सभी लोगों में कोशिश करें। यह लोकोमोटिव का फ्रेम है। इसमें ये जो बीच में मोटर लगाए गए हैं, इनको टेक्सन मोटर्स कहते हैं। यही लोकोमोटिव को चलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेन ट्रांसफार्मर पड़े हैं, जो अलग अलग लोकोमोटिव के अंदर जुड़ेंगे। इसको कंट्रोल डेस्क कहते हैं। इसी से ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है। अपने आप लगा दिए कनेक्शन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेज 9 लोकोमोटिव का कई फ्रेम है। फ्रेम पूरा तैयार है बनके, अब इसमें सभी पार्ट्स को लगाया जाएगा। आइए इसके अंदर चलते हैं। बाजू कंट्रोल डेस्क था, यहीं पर लगता है। ये है लोगो आ रहा है पायलट। इस फ्रेम के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स लगाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मशीनरी पार्ट्स जिसे पूरा बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आती है। अंकल जी जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। यहाँ पर बोगी का फ्रेम रखा गया है। इसे बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है। इसे बनाया नहीं जाता BLW में। यहाँ पर व्हील्स बनाए जाते हैं, टेक्सन मोटर बनाया जाता है और इन फ्रेमों में जोड़ दिया जाता है। ये सब एक्सल्स हैं। यही एक्सल्स लगे होते हैं ट्रेनों में। इन एक्सल में दोनों चक्कों को जोड़ दिया जाता है। इसमें स्प्रिंग लगाया जाता है जिसे साकर भी कहते हैं हम लोग। ये देखिए ये स्प्रिंग का लगा हुआ है। जब ये कंप्रेस करेगा तो ये जाके चिपक जाएगा, और जब ये इस पे प्रेशर लगेगा तो ये फिर जाके
टच हो जाएगा चक्के से। यह है ट्रेन का ब्रेक, और ऊपर जो सिलेंडर दिख रहा है उसे ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। ट्रेन में जो ब्रेक लगता है इसी से लगता है। जब ब्रेक लगाना होता है, पूरे ब्रेक सिलेंडर में जो एयर प्रेशर होता है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। भाई एक सेकंड। यहाँ पर हर साल सैकड़ों इंजन बनते हैं। यहाँ से बने इंजन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश तक गए। सन 1976 में तंजानिया के लिए इंजन भेजा गया और ये भारत की इंजीनियरिंग का पहला बड़ा निर्यात था। हेलो सर, आपको जॉब पाने के बाद मतलब कैसा फील हो रहा है? इमरजेंसी है भाई मैं तो पंखा लगे ले हूँ, क्यों कहने की पंखा ना लगे। पंखा तुमको भाई दिख रहा है? लेकिन जब इसमें 52 डिग्री रहेगा तो ये पंखा क्या हवा देगा? गर्म हवा फेंकेगा ठंडा हवा फेंकेगा, तो ही बताओ। लगत तो हो एसी वाला हो, कहाँ साला जाली बनेगी। एसी भी आ गया क्या? आए लो सोकर भाई, एसी वाला सोकर। जान जाए तो ना गर्मी हो तो किसान अरे यही चीज आता है भाई, अगर हंडिलिया खाई स्टार्ट कर भाई तब। हां कौन चेंज पुलिस का देता पति इस लेटर ये हेल्पर है और यहाँ मेन। अरे वो एटीआई वाला हमारे उल्टा बना दे 9 का ज्वाइनिंग होने वाली है। ये वजह से ही सीनियर होगा लोग। नहीं ऊपर जना देखिए चलाते चलाते पेट निकल गया। हाँ तो ये सीनियर। लीवर है ब्रेकिंग का, ये अथवा था ये उसका। ये बे हमकी तरफ से साथ कौन हो जाती है तो